नमस्कार। सर्वप्रथम उत्तरकाशी के सिलक्यारा जो टनल में श्रमिकों की सकुशल वापसी पर आप सभी देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको जो है सूचना अधिक अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी साझा कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल के बारे में ज़्यादा जानकारी मैं नहीं रखता हूँ, फिर भी मैं जो है अपनी जो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक जानकारी इस प्रकार से साझा कर रहा हूँ कि यदि किसी भी डिपार्टमेंट में आपका कोई काम रुका हो या आपके परिचितों का कोई काम रुका हो या फिर कोई जन समस्या आपने संबंधित विभाग को प्रेषित की है, उस पर क्या कार्रवाई हुई आज की तिथि तक, उसके बारे में कोई जानकारी लेनी हो, जिला तहसील ब्लॉक मुख्यालय प्रदेश मुख्यालय कहीं से भी किसी भी डिपार्टमेंट मंत्रालय विभाग से आपने कोई जानकारी लेनी हो या आपकी समस्याओं पर क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में जानकारी लेनी हो, तो आप सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर उस डिपार्टमेंट के संबंधित लोक सूचना अधिकारी के नाम पर पत्र प्रेषित कर संबंधित बिंदुओं पर जानकारी ले सकते हैं कि उस पत्र पर या आपकी जो समस्या है उस पर या आपने जो पत्राचार किया है डिपार्टमेंट से विभाग से, उस पर आज की तिथि तक क्या कार्रवाई हुई, कब कब कौन सी कार्रवाई की गई, उस पत्र को प्राप्त करने वाले अधिकारी कर्मचारी के नाम बहुत सी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आपको उस डिपार्टमेंट, उस मंत्रालय, उस विभाग या जो भी जहाँ से भी आपने जानकारी लेनी हो, तहसील से, जिला मुख्यालय से, तहसील मुख्यालय से या आपका प्रदेश मुख्यालय से, तो आपको वहाँ के लोक सूचना अधिकारी को संबोधित करके पत्र लिखना होता है और उसमें 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, या आपको लगता है कि भाई उसमें सूचना थोड़ा सा ज़्यादा है तो उस पेज के हिसाब से आप 20 से 30 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी लगा सकते हैं, पर कम से कम 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना जरूरी होता है। उसमें आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि आप उस डिपार्टमेंट में उन पत्रों पर क्या कार्रवाई हुई, आपको कहीं चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ऑफिस के कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो आप संबंधित अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी के नाम, पदनाम आदि की सूचना मांग सकते हैं। इसके लिए जो है आपको जो है उस डिपार्टमेंट के लोक सूचना अधिकारी को लिखना होता है और आपको अलग अलग पॉइंट वाइज जो आपको चाहते हो आपके ये संबंधित अधिकारी, या अगर काम रुका हो तो काम किस स्तर पर रुका हुआ है उससे संबंधित जानकारी, किस अधिकारी कर्मचारी के अंतर्गत ये आपका काम लंबित है उसके नाम, पदनाम मांग सकते हो, ताकि विभाग जो है उस पर कार्रवाई करने के लिए वो आपको सचेत हो जाए। आपको पूरी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। सूचना अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो है आपका जानकारी लेने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ को आपका रुका हुआ काम हो, विभाग से रुका हुआ कोई भी काम हो, उसके लिए सूचना अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इससे आप जो है किसी भी प्रकार की जानकारी आप ले सकते हैं। जैसे हमने जो है अभी संबंधित लोक सूचना अधिकारी, आप ये लगा लें, मैं जो सूचना अधिकार के तहत जानकारी लेकर रहता हूँ, और ये मेरे सारे पत्राचार वगैरह ये हैं, ये सारे इसमें भी हैं, अलमारी में रखी हैं, ये रखिए। तो मैं चाहता हूँ कि भाई हमारे क्षेत्र के, उत्तराखंड के या पूरे देश प्रदेश के लोग जागरूक हों कि भाई सूचना अधिकार का कई लोग जो है भ्रमित करते हैं कि भाई सूचना अधिकार ये है वो है। सूचना अधिकार आपका महत्वपूर्ण, आप किसी भी चीज़ की आपने जानकारी लेनी हो, कुछ भी करना हो, कुछ भी पता करना हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, शासन या प्रशासन स्तर पर उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या हो रहा है, उसके बारे में आप पूर्ण जानकारी ले सकते हैं डिपार्टमेंट का। उसमें पहली जो है सुनवाई की तिथि जो है 30 दिन के अंतर्गत जो है उसमें जवाब देना होता है संबंधित लोक सूचना अधिकारी को, और यदि वो 30 दिन के अंतर्गत सूचना दे पाए तो उसके पत्राचार के हफ्ता लगभग 1 सप्ताह का टाइम और होता है। उसके बाद आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकते हैं। उस अपील में भी यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, सूचना से संतुष्ट नहीं है, या आपको उन्होंने भ्रामक रूप से या आपको गुमराह करके हुई सूचना दी रखी है या साफ साफ सूचना नहीं देती, तो आप उसमें जो है फिर
प्रथम अपील अधिकारी को अपील करने के बाद वहाँ भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप सेकंड अपील उत्तराखंड सूचना आयोग देहरादून लाडपुर रिंग रोड पर है, वहाँ पे अपील कर सकते हैं, द्वितीय अपील कर सकते हैं। उसके बाद उसको जो है उसकी हियरिंग होती है और उसमें जो है संबंधित लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी को उत्तराखंड सूचना आयोग द्वारा पत्र प्रेषित किया जाता है। उसके बाद उसकी जो है सुनवाई होती है। सुनवाई पे जो है आपको लगभग 2-3 महीने बाद की तिथि दी जाती है। अब जैसे आपका मैं यही बता दूं, ये है आपका ये उत्तराखंड, ये देखिए उत्तराखंड सूचना आयोग। अब ये जो है ये लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी को भेजते हैं, उसकी कॉपी आपको देंगे, उसकी तिथि होती है। ये तो डिसीजन का निर्णय है, ये आदेश की कॉपी है। उसमें हेयरिंग होती है, हेयरिंग में आपको जाना पड़ता है या आप किसी को भेज सकते हो या आप खुद भी जा सकते हो। सेकंड अपील में, द्वितीय अपील में इसमें जो है आदेश जो भी है इस तरफ से जो है आपको कम से कम इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जागरूक करना और जागरूक बनाना मेरा ये उद्देश्य है कि मैं अपने क्षेत्रवासियों या और कोई भी किसी हर व्यक्ति को हमें जागरूक बनाने का ये एक माध्यम भी है। यदि और कोई भी जानकारी आपको इसके बारे में जानना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं या फिर कुछ भी जानकारी लेनी हो मैं आपको बता सकता हूँ। और मेरे कई मैं सूचना आयोग में आपको लगा लो, मैं आपको कम से कम 20-30 हियरिंग से ज़्यादा मैं जा चुका हूँ उत्तराखंड सूचना आयोग में। तो जो है आपको मेरा ये वैसे मैं पहला प्रयास है मेरा ये, यूट्यूब पे मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, पर फिर भी यदि आपको मैं पहले वीडियो बना रहा हूँ इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मुझे पत्राचार और लेखन कलम का मैं काफ़ी नॉलेज लगभग रखता हूँ। हर विभाग से, हर उससे आपको कोई भी जानकारी साझा करनी हो या कुछ करना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे कमल किशोर खंडवाल के नाम से मैंने देवभूमि उत्तराखंड के नाम से यूट्यूब चैनल बना है। मैं ज़्यादा तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ भी आऊँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।